नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आजकल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में ट्रेंड चल गया है। इंडिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इंडिया के खासकर मुसलमानों से लोग पूछ रहे हैं, वहाँ के मुसलमान जो यूट्यूबर्स हैं, कि भाई आपको नमाज़ पढ़ने दी जाती है कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, जुल्म कितना है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इधर से जो जवाब जा रहे हैं वो बड़े शानदार हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब भी मैं अक्सर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल सुनता हूँ तो गुजरात का बड़ा नाम आता है कि जो गुजरात में तो मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, मोदी तो सबसे बड़ा दुश्मन है और ऐसा है वैसा है। तो आज सना अमजद के साथ एक गुजरात का मुसलमान है और वो क्या बता रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब वो क्या दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत मज़ेदार ये सवाल जवाब का सेशन रहने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज हमारे साथ इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम मौजूद हैं। अजीज नाम है इनका और ये इंडियन गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबको रमजान मुबारक। और हम भी बहुत बढ़िया हैं। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। अच्छा अजीज भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप इंडिया में किस शहर से हैं? मैं राजकोट गुजरात से हूँ। राजकोट गुजरात से। अच्छा मुझे बताएं, हाँ, आप कब से राजकोट गुजरात में रह रहे हैं? मैं पैदा ही राजकोट में हुआ तो, और मेरी फैमिली भी राजकोट में बहुत ज्यादा वक्त से है। सही। अच्छा गुजरात की अगर हम बात करें तो जब भी हम यहाँ पे लोगों के साथ रोड शोज करते हैं तो वो यही बात करते हुए नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहने वाले मुसलमानों की नस्ल कशी कर दी। एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी ने सियासत में आने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए गुजरात में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज्यादा नस्ल कशी की, उनका कत्ले आम किया। इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि डेफिनेटली आप बाय बर्थ जो है गुजरात में रह रहे हैं, आपका ब्रॉटअप सारा गुजरात से है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को इसकी सच्चाई बताएं। जहाँ तक कि मुझे पता है, तो पॉलिटिक्स तो वो तो सब पॉलिटिक्स सब खेलते हैं। लेकिन मैं जहाँ से मेरी आँख खुली है तब से यहाँ अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ मोदी नहीं थे, अभी मोदी है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आराम से गुजरात राजकोट में रहता हूँ, और यहाँ पे आप अपनी मुसलमानों को कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, 2002 से लेके और 2014 तक गुजरात के सीएम रहे और अभी जो है 2014 से लेकर और अभी तक वो भारत के पीएम हैं। तो आप ये सोचिए कि करीब करीब अगर मैं राजकोट की और गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे बीजेपी शासन रहा है लंबे टाइम तक, और करीब करीब अगर उधर आप 12 साल उधर मान लो और 8 साल उधर मान लो तो करीब करीब 20 साल हो गए हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग के यहाँ फैलाया जाता है ना कि ऐसा है वैसा है, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका जवाब जो है वो अजीज भाई ने बड़े आराम से दे दिया है, बड़े प्यार से दे दिया है। आप अपनी फैमिली के साथ गुजरात में रहते हैं? हाँ, मेरी पूरी फैमिली गुजरात में राजकोट में ही रहती है, और सबके साथ में ही हम रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और अब आप इस वक्त क्या नौकरी कर रहे हैं इंडियन गुजरात में? मैंने CHNA किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। और फिलहाल मैं हम्म। अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, यहाँ से इंडिया से टाइल्स एक्सपोर्ट करता हूँ। और रियल एस्टेट का भी खुद का बिजनेस है, छोटा सा। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कभी आपने पाकिस्तानियों के साथ ही बिजनेस करने की कोशिश की है? हाँ, बहुत की है। और वहाँ के टाइल शॉप वाले से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन इंडियन नाम सुना तो उन्होंने बात ही नहीं की। मैं बोल दे भाई, हमारा मसला अच्छा। हो जाएगा यहाँ की गवर्नमेंट से, आप प्लीज मुझे मैसेज ना करें। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो अपने दामाद के लिए इंडिया से पावर प्लांट मंगवा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक पाकिस्तानी मुस्लिम इंडियन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। हाँ, वो तो आपके गवर्नमेंट को पता। क्योंकि मुझे वहां पे पता चला, मेरे जो रिलेटिव कराची में रहते हैं, उनका भी कुछ हम्म। रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम है, तो उनसे मुझे पता चला कि भाई आपके वहाँ पे टाइल्स की बहुत डिमांड है। और रेट मैंने मैंने पता किया तो यहाँ जो मैं रेट से बेचता हूँ, वहाँ से 3 गुने रेट आपके वहाँ पे है। तो मैंने सोचा चलो इस नहीं, बात से बात तो करें। ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% सच है कि जो चीज इंडिया में बिकती है वो पाकिस्तान में उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा ही होती है। अच्छा, जो आपके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं उनके बारे में बताइएगा कि वो पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं और क्या वो
तकसीम हिंद के पहले से रह रहे हैं या बाद में आए, और यहाँ पर उनका रहन सहन कैसा है, और क्या वो कराची विजिट के लिए आप कभी आए हैं या वो कभी हिंदुस्तान आए हैं? वो तो तकसीम हिंद? कोई बात नहीं, सारी चीजें ना मुगलों के आसपास आप लोग लेकर पकड़ लेते हो कि जी बस है, उसके पहले तो ना इंडिया था, ना उसके पहले यहाँ पे लोग थे, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, वो तो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया था। बहुत छोटे टाइम स्पैन के लिए रहे हो आप। जब ओवरऑल आप देखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, असली हिस्ट्री पढ़ोगे, ये नहीं कि जो हिस्ट्री 1400 साल पुरानी है बस वहीं से शुरू होती है, उसको भी ढंग से पढ़ लोगे आप लोग तो समझ जाओगे कि इंडिया क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। कोई रोक नहीं सकता इंडिया को। बीच बीच में बाधाएं आती हैं ना, तो वैसे ही वो मुगलों का दौर, वो जो था ना, लुटेरे थे, इन्वेडर थे, वो बस वो दौर था, वो दौर गुजर गया। कराची में रहते हैं, जब बंटवारा हो गया तब वहाँ पे वो रह रहे थे। मेरे दादा की बुआ वहाँ पे थी, तभी उनके बेटे वो सब कुछ है। 2014 में वो हमारे घर भी राजकोट आए थे और उनको बहुत मजा आया था। और मेरे अंकल वगैरह सब कुछ वो भी यहाँ पे कराची उनके घर आए हैं, लेकिन उनको थोड़ा दिक्कत हुआ वीजा वगैरह में। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको पाकिस्तान आना होता है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और हिंदुस्तान आपके रिश्तेदारों को जाना होता है, तो वीजा मिलने में कितनी दिक्कत होती है या आसानी से मिल जाता है? यहाँ से जब जाना था, जब मेरे एक अंकल थे, उनको यही मेरे रिलेटिव के घर पे ही जाना था, तो उनकी हम्म। अम्मी जो है उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी, इसलिए उसके साथ उसको जाना पड़ा, जरूरी था। तो उनका 3 बार वीजा कैंसिल कर दिया पाकिस्तान से। तो फिर उसका रीजन पूछा उन्होंने दिल्ली जाकर कि भाई आपने वीजा हमारा क्यों कैंसिल किया। तो उन्होंने सिर्फ इतना बड़ा कि आपकी मूंछें बहुत बड़ी है, इस हिसाब से आपके वीजा हम कैंसिल कर रहे हैं। उनके सिर्फ यहाँ तक मूछें मूंछें बड़ी थी तो होने की उन्होंने वजह से कैंसिल वीजा कर दी। कैंसिल कर दिया गया? हाँ जी। फिर उन्होंने मूंछें कटवाई तब जाके आने दिया। छोटी ओए। की नहीं, तब जाके आने दिया। अच्छा हमें इंडियन गुजरात के बारे में बताइएगा, जहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है पाकिस्तानियों के थ्रू और पाकिस्तान मीडिया के थ्रू के गुजरात में मुसलमानों के लिए रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात में बहुत सारी डेवलपमेंट भी की जा रही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की जानिब से क्या कहेंगे इस हवाले से? वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? यहाँ राजकोट गुजरात में जो अभी चल रहा है ना डेवलपमेंट का काम, वो शायद इंडिया के दूसरे लेवल पे अभी आ जाएगा। राजकोट में एम्स हम्म। हॉस्पिटल बन रही है जो दिल्ली में एक ही है, और दूसरी अच्छा। अभी राजकोट में बनने वाली है। और इस हवाले से यहाँ का जो रियल एस्टेट है उसका लेवल भी अप हो गया, और सबके प्राइस भी अप डाउन हो, सब अप लेवल पे जा रहे हैं। अजीज भाई का कहने का मतलब ये है कि गुजरात में पहला एम्स बन रहा है और दिल्ली में एक ही एम्स है। तो ये बात सही है कि दिल्ली में एक एम्स है और राजकोट में बन रहा है एम्स, लेकिन उसके अलावा भाई पटना में एम्स, गोरखपुर में एम्स, रायपुर में एम्स, इधर अभी हिमाचल में एक जगह एम्स खुल गया, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में एम्स करीब करीब, मतलब बिल्डिंग करीब करीब तैयार हो चुकी है। उसकी तस्वीरें मैंने आप लोगों को कई अपने वीडियोस में, रिएक्शन वीडियोस में मैंने दिखाया कि भाई पाकिस्तान के लोगों देख लो, जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर एम्स जैसा इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है वहाँ के लोगों के लिए। तो ये भी दिखाया मैंने। इसके अलावा और भी जैसे हरिद्वार में एम्स है, और शायद एक दो नाम और मिस कर रहा हूँ, तो कई जगह ये हमारा टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो ये और भी देशों में बढ़ रहा, सॉरी देशों में कह रहा हूँ कि ये हटा देंगे बात, ये और भी राज्यों में पहुंच चुका है और वहां पर धीरे धीरे अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमें हेल्थ केयर पे हम काम कर रहे हैं और हेल्थ केयर बहुत अच्छी करनी है हमें। तो इस चक्कर में एम्स की संख्या पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है कि जो पहले गिने चुने एम्स थे उन पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ जाता था, दूर दूर से लोग, हजारों किलोमीटर दूर से लोग वहां पे आते थे, लेकिन अब उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के करीब ये चीजें, सुविधाएं, ये हेल्थ फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही है। तो ये है क्लैरिटी। ये और बहुत सारा बिजनेस भी बढ़ गया है यहाँ पे, और डेवलपमेंट तो हो ही रही है। अच्छा गुजरात में रहने वाले मुसलमानों को किस तरह की आजादी हासिल है? क्या वो अपने तमाम काम आसानी से आजादी के साथ कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहां पे रहने वाले हिंदुस्तानी करते हैं? सना देखिए, गुजरात
हमारे देश का एक प्रमुख स्टेट है, राज्य है। और गुजरात में रहने वाले सारे लोगों को, सारे इन द सेंस कि हर एक बंदा जो गुजरात में रहता है, उनको वही सारे राइट्स हैं जो पूरे इंडिया में लोगों को राइट्स हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये राइट्स कौन देता है हमें? ये राइट्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारे संविधान में ये लिखा है। आपके संविधान की तरह नहीं लिखा कि जी पीएम जो है वो सिर्फ एक मुसलमान ही बन सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक मुसलमान ही बन सकता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और इनके चीफ जो हैं वो सिर्फ एक मुसलमान बन सकता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सरकारी इदारे पर, सरकारी संस्था पर हर कोई बैठ सकता है जो वो परीक्षा पास करेगा, जो कैपेबल होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी होगी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है तो इसको नहीं बनने देना है, ये ईसाई है तो इसको नहीं बनने देना है, ये सिख है तो इसको नहीं बनने देना है, ये हिंदू है तो इसको नहीं बनने देना है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा, अब पता नहीं, आपको लगता होगा कि शायद गुजरात में अलग ही कानून चलता होगा। जी नहीं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं पूछता कि भाई आप मुसलमान हो कि क्या हो। हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो वो सब काम देखते हैं, इंसान देखते हैं, कोई मजहब नहीं पूछता। कितनी खूबसूरती से अजीज भाई ने इस बात का जवाब दिया कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग काम देखते हैं, मजहब नहीं पूछते। पाकिस्तान में मजहब पूछा जाता है। मुझे याद है जब पेशावर में बच्चों को मारा गया था तो वहां से खबरें आई थी कि मजहब पूछ के मारा गया, शिया हो, क्या हो, नहीं हो। याद है कुछ? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं, हम आपको यहाँ पर अच्छी नौकरी देंगे, अच्छे वसाइल देंगे जो कि अभी पाकिस्तानियों के पास खुद नहीं है, तो क्या आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आना चाहेंगे? अजीज भाई मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं। सना का जवाब मैं देता हूं। अगर मेरा जवाब अजीज भाई से अलग हो गया तो आप जो कहोगे हार जाऊंगा। अजीज भाई 100% कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, 100%। और इंडिया का कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तानी लाख सवाल पूछते रह जाएंगे, एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं कहेगा कि वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाएगा। आप सुन लीजिएगा, देखिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यहाँ इंडिया में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ मिल रहा है हमें, पूरी तरह से आजादी। हम रात को 3 बजे भी घूम सकते हैं, और कोई कहीं भी निकला हुआ हो तो बेफिक्र निकल सकता है। और हमारे यहाँ पे घर पे औरत को भी कहीं भी भेजना हो तो हम आराम से भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, रात को भी सब आराम से घूमते हैं यहाँ पे। लेकिन कहा जाता है कि वहां पे हिंदुस्तान में रहने वाली जो खवातीन हैं वो महफूज नहीं है, और मुसलमान तो वहां पे रहने वाले बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन आप तो नहीं जी, कुछ ऐसा और ही बता रहे हैं, कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। अच्छा, इंडियन गुजरात के बारे में कुछ और बताइएगा, ताकि पाकिस्तानियों के जरा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके इंडियन गुजरात को लेकर। यहाँ गुजरात में जो सब कुछ है, मस्जिद भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। अगर हमें कहीं कहीं जाना होता है तो भी हमें आराम से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है गुजरात का। और सब जगह पे भी मुसलमानों के हिंदू ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही रामनवमी गई, सभी हमने मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के लिए शरबत का सब कुछ अरेंजमेंट किया था, और सबने साथ मिलके एंजॉय भी किया। और वो भी हमारे फेस्टिवल में एंजॉय भी करने आते हैं। और सब बख्शिश जो दान करते हैं वो भी सब साथ मिलके करते हैं। देखिए, अब क्या हो रहा है ना कि इससे हो रही लोगों को जलन। तो कुछ एक ग्रुप्स हैं जो बाहर से शह मिलती है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से शह दी जाती है, इसमें कोई लुकी छुपी ढकी बात नहीं है। तो चीज़ें भड़काई जा रही हैं। जैसे अभी कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के टाइम पे जब जुलूस निकल रहे थे तो मुसलमानों के द्वारा हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई, लड़ाई झगड़े हुए, बहुत कुछ हुआ। कई जगहों पे हुआ, शायद महाराष्ट्र में भी 1-2 जगहों पे हुआ है, और भी कई जगहों पर हुआ है। बिहार में हुआ है, मेरे यहाँ सासाराम में। कहने का मेरा मतलब ये है कि ठीक है, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, एक तबका होता है जिसको लगता है कि हाँ ये तो बात सही है, आप उनको ब्रेन वॉश कर लेते हैं। और ये ब्रेन वॉश कहाँ से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किन मदरसों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब एजेंसीज को पता है हमारे। तो धीरे धीरे उन पर कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। पीएफआई का आपने देख ही लिया क्या हुआ, धीरे धीरे और कड़ाई की जा रही है। और यकीन मानिए कि ऐसे लोगों की संख्या जितनी है ना, उनको इतनी कड़ी सजा मिलने वाली है कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी।
अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भी दंगाई हैं वो चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, किसी भी समुदाय से हों, जो मेरे देश का नुकसान करेगा वो मेरा दुश्मन है, कोई भी हो, XYZ। और जो ऐसा करेगा उसको कानून के तहत जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, वो पुलिस पकड़ेगी, उन्हें निकालेगी, छोड़ेगी नहीं। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है बॉस। हमारे देश के संविधान और कानून से जो खिलवाड़ करेगा या जो इसमें बंटवारा करने की जो कोशिश करेगा, अब वो जमाना नहीं रहा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक चेहरा, ब्लर इमेज भी होगी ना, आप उस चेहरे से पहचाने जाओगे। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपका चेहरा पहचान लिया जाएगा, आप छुप नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। देश के किसी भी कोने में जाके छुप जाओगे, निकाल लिया जाएगा। अमृतपाल भागा फिर रहा है ना, वो आएगा, गिरफ्त में आ जाएगा किसी दिन। अमृतपाल भागा फिर रहा है ना, उसके वेयरअबाउट्स मिल रहे हैं ना, आ जाएगा पकड़ में, जाएगा कहां? हाँ, अगर कुछ देश के भीतर के लोगों ने अगर उसे भगा नहीं दिया, कनाडा और UK या पाकिस्तान, तो फिर अलग बात है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप हिंदू मुस्लिम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, उन लोगों के ख्यालात जो है हम कैसे ठीक करें जो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते? पहले तो जो मीडिया है, मीडिया और आपकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट, दोनों का आपस में मिलना चाहिए। पहले तो एक दूसरे का वो हम्म। हल निकाले, फिर हम सोच सकते हैं। क्योंकि आपके वहां पे जहन में घुस चुका है कि भाई इंडियन है तो हम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं? पहले तो गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ ट्रेड चालू करनी चाहिए, तो कुछ आपके वहां पे भी दिक्कत हटेगी और एक दूसरे का आमना सामना होगा। कोई इंडिया से पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बात करेगा तो पता चलेगा भाई इंडियन कौन सी कैसे लोग हैं और पाकिस्तानी वाले कैसे लोग हैं। बाकी जो गवर्नमेंट और मीडिया है उसको तो चलना है और बिकना भी है, दोनों होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ मुस्लिम क्या आपको कभी हिंदुस्तान में रहते हुए किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपको नहीं, या आपकी बिल्कुल फैमिली नहीं। में किसी मेंबर को या फिर किसी और मुस्लिम को? क्योंकि खबरों में तो यही दिखाया जाता है और लोगों को भी यही बताया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर अगर हम मुसलमान की बात करें, तो वो वहां पर महफूज नहीं है और नरेंद्र मोदी जो है, उनकी सरकार जो है, वो एंटी मुस्लिम है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके वहां पे क्या दिक्कत है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ और बड़ी आजादी से और बेफिक्र रह के होकर रह रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो रही मेरे भाइयों की बात है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, अच्छा, पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह है। पॉलिटिक्स जो अपना खेलते हैं सब लोगों यहाँ पे, वो अपनी जगह है। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा लगता है जब पाकिस्तान में रहने वाले आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इतनी महंगाई में और इतनी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखते देखकर आपको किस तरह की फीलिंग्स आती है? क्योंकि डेफिनेटली वो अपने ख्यालात, अपने जज्बात आपके साथ शेयर करते होंगे। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत होता है कि भाई हमारे यहाँ नजदीकी है, मिल नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी। आपकी जो फैमिली यहाँ पर रहती है पाकिस्तान में, उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हमें बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए हिंदुस्तान चले जाना चाहिए? नहीं, उनकी ख्वाहिश तो इसमें क्या है कि वो वहां पे रहे, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन सबको अच्छी लाइफ की तमन्ना ज्यादा होती है। ठीक। अच्छा, वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जो रह रहे हैं, हम तो यहाँ पे बहुत खुश है। लेकिन आप कभी हमसे बात कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आप कभी कोई इंडियन से बात करने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के साथ, हिंदू के भी साथ बात करोगे ना, वो बड़ी प्यार से आपको जवाब देगा। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे चैनल पर आए और अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार किया। चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो में आपने देखा कि अजीज़ भाई ने किस तरह से सना के हर सवाल का जवाब दिया। और सना चाह रही थी शायद कि उनको कुछ ऐसा पता चले जो उनकी मीडिया दिखाती है वहाँ पर, उसको सपोर्ट करता हुआ कोई स्टेटमेंट इंडिया के गुजरात के राजकोट के रहने वाले इंडियन मुसलमान अजीज़ हाला भाई से उनको मिल जाए।
लेकिन एक भी जवाब ऐसा मिला नहीं। जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि जवाब होगा तब तो मिलेगा। वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। यहां पर देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे इंडिया के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर जाकर अपनी बातें बता रहे हैं, वो 100% सही बातें बता रहे हैं। और उन्होंने इतने शानदार जवाब वो दे रहे हैं। इसके पहले भी सना के चैनल पर आए थे, उन्होंने भी इतना बढ़िया जवाब दिया, इतनी अच्छे तरीके से चीजें बताई कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन जहां भी रहेंगे वो अपना पक्ष बड़ी आसानी से, बड़ी आजादी से, हर कठिन से कठिन सवाल पूछे इन्होंने, लेकिन सबके सवाल के जवाब मुस्कुराते हुए आराम से सही जवाब उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, हालांकि मुझे कम उम्मीद है क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके करीब करीब 90% तो व्यूअर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी व्यूअर्स बड़े कम होते हैं। लेकिन इक्का दुक्का भी जो पाकिस्तानी व्यूअर्स जो उनके वीडियोज़ को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद कहीं उनका दिमाग के आगे जो पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा हटेगा और उनको असलियत नजर आएगी। ये 50 साल पहले वाला इंडिया नहीं है, ये आज सक्षम इंडिया है, सुदृढ़ इंडिया है, मजबूत है, फैक्ट चेक करने वाला इंडिया है। हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं पिछले 2-2.5 साल से यही कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को फैक्ट लेकर आता हूं कि देखिए जो पाकिस्तान दिखाता है ऐसा है नहीं बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि मेरे भी चूंकि 98% जो 90% 95% जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया के व्यूअर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुसलमान भाई भी उसमें मुझे देखते होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या वो जवाब मेरे जो हैं वो आपसे उनको कुछ पता चलता है कि पाकिस्तान में आप लोगों के खिलाफ किस तरह से माहौल बनाया गया है पिछले 75 साल में, किस तरह से आपको एज ए टूल यूज किया जा रहा है, किस तरह से आपके नाम पर वहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को इंडिया का दुश्मन बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं। और अब जो आप लोग जवाब दे रहे हो ना पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स को, काबिले तारीफ काम है। काम करते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करिए, अपनी कौम का नाम रोशन करिए। कौम इन द सेंस कि पूरे इंडिया का, कौम का मतलब होता है कि पूरी कौम, इंडियन कौम। तो ये समझाने के लिए बोला मैंने। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इंडियंस जहां भी जाते हैं अपना कदम रखते हैं वहां पर पताका फहरा देते हैं। तो आप लोग भी वही काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि इंडिया के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का काउंटर किया जाए। हर एक इंडियन का ये दायित्व बनता है, उसमें हिंदू हैं, उसमें मुसलमान हैं, उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जो भी हैं, हम सब का ये धर्म है क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं, हम सुख और शांति से रहना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये हैं इंडियंस। और आज दुनिया मान रही है ना, आज दुनिया भर में हमारे नाम का नेम प्लेट लग रही है ना, इसी वजह से लग रही है क्योंकि हम हमेशा सच के साथ होते हैं। छोटी मोटी घटनाएं होंगी, 130 करोड़ की आबादी है, यहां एक घर में 5 भाई हो तो 5 भाइयों में नहीं पड़ती है, तो 130 करोड़ की आबादी है। तो छोटी मोटी घटनाओं को हमें नजरअंदाज करना, हटाओ इन्हें यार, इनको बड़ा राई का पहाड़ नहीं बनाना। कुछ लोग हैं, लिब्रांडो गैंग है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कई बड़े बड़े पत्रकार हैं सो कॉल्ड, हमारे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब उनकी रोटियां चलती हैं हमें लड़वा कर, हमारे खिलाफ खबरें दिखाकर। तो आप इनसे दूर रहिए, इनको नजरअंदाज करिए। जितना इनसे दूर रहेंगे उतना सुख शांति से जिंदगी गुजरेगी। नहीं तो फिर आप भी आमिर खान की तरह मीडिया रिपोर्ट देख देते हैं, कहेंगे कि अरे भारत में डर लगता है। तो इसलिए वैसा नहीं करना है, हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना है। और बहुत अच्छा लगा, अजीज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। तो अजीज भाई, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने देश का नाम जो है हमेशा की तरह रोशन रखा और पाकिस्तानी को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से उन्हें ग्राउंड रियलिटी बताई कि जो आपको चीज दिखाई जाती है वो चीज यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, कोशिश करूंगा कि ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आऊं जिससे लोगों का जो भ्रम है वो टूट पाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।